रुला देने वाली सच्ची प्रेम कहानी। दोस्तों, यह प्यार भरी मेरे जीवन की सच्ची दास्तां है, जिससे मुझे जीवन में एक ऐसा शख्स मिला जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराई तक गई, जिसके लिए मैंने किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन जब सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो पास की नई पड़ोसन से मेरी नजर जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरी फ्लैट के बगल में कोई महिला अधिकारी आने वाली है, लेकिन मेरा पहला मुलाकात उससे हुई। हेलो हाय से परिचय चालू हुआ और कब गहरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये मैडम मेरे ही जिले में उच्च अधिकारी थी और उनके पति दूसरे जिले में स्थित अधिकारी थे। इनके पति का आना जाना कभी कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने की वजह से यह काफी मिलजुल गई थी। एक दिन इन्होंने मुझे टोक ही दिया कि मुझे मैडम कह के ना बुलाया करो। मैंने बोला, मैडम मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ और आप मेरे ही जिले की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपके और हमारे बीच कौन सा रिश्ता हो सकता है? मैडम ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि बुरा ना मानो तो मुझे भाभी कह के बुला सकते हो। मैंने बोला, मैडम बात तो सही है, लेकिन केवल भाभी कह देने से रिश्ता थोड़ी जुड़ जाता है। इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप? उन्होंने ऊपर आंख उठाते हुए बोला कि यदि हर रिश्ता खून से ही नहीं जुड़ जाता है, कुछ रिश्ते स्नेह और प्यार में भी छुपे होते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते तो आसानी से एक रिश्ता निभा सकते। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में दोनों बंध गए थे। एक दिन सुबह वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दी और बोली, गुड मॉर्निंग सर। विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने जीवन पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता तब तक मेरे कानों में जा एक अपरिचित आवाज टकराई, नमस्ते अंकल, मेरा नाम प्रिया है और मैं 11 की छात्रा हूँ और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। अब यहीं पे रह के मैं पढ़ाई को पूरी करूंगी। तो मैंने बोला, अच्छी जी, मेरे बारे में तो आप पहले ही इनको बता दी हैं। अच्छा हुआ कि मुझे ये अपने बारे में इनको परिचय नहीं बताना पड़ा। दोनों हाथ मिलाते हुए लड़का बोला कि अच्छा बताइए, आपको कैडबरी चॉकलेट पसंद है ना? लड़की बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को आते वक्त आप कैडबरी चॉकलेट लेते आइएगा। लड़की की माँ बोली, चल हट, अभी परिचय हुए कुछ दिन नहीं हुए तब तक तुम खाने पीने की बात करने लगी। भाभी बोली कि इसके बातों में ना आइएगा, ये खाने पीने को लेके बहुत शौकीन है, दोस्त बना सकती है आपको। अरे तुम दोनों के चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई हो, तो भी फ्रेश होके आओ और जल्दी चाय पी लेते हैं एक एक कप। समय के साथ साथ हम और प्रिया एक दूसरे से ऐसे मिल गए कि हमें खाने से लेकर जाने तक की वो ख्याल रखने लगी। जब कभी मैं बाहर से लेट आता तो प्रिया दरवाजे पे खड़ी रहती थी। जब तक मैं खा नहीं लेता तब तक वो खाती नहीं थी। उसकी मम्मी सोचती थी कि चलो प्रिया तो बोर नहीं हो रही है, लेकिन प्रिया के दिल में क्या चल रहा था नहीं उसकी मम्मी नहीं हम जानते थे। उसके कुछ सोचने का कारण भी हमें नहीं पता था। दोस्तों, यदि आपकी भी लव स्टोरी ऐसी है तो हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।